टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर सेकंड। फर्स्ट चैप्टर से हमारी फर्स्ट यूनिट कवर है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर सिमुल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन। आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, उनको आपको सोल्व करना है जो मेथड गिवन है उस मेथड की हेल्प से। अब जैसे आपके पास क्या है, m फर्स्ट डिग्री इक्वेशन विद एन अननोन। m फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस हैं और अननोन कितने हैं आपके पास, n, x1, x2, x3 एंड xn। क्या है आपके पास इक्वेशंस, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस सो ऑन प्लस aij xj प्लस सो ऑन प्लस में a1n xn इक्वल टू b1। सेकंड है a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस सो ऑन प्लस में a2j xj प्लस सो ऑन प्लस में a2n xn इक्वल टू b2 एंड सो ऑन। लास्ट है आपके पास am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस सो ऑन प्लस में amj xj प्लस में सो ऑन प्लस में amn xn इक्वल टू bm। आपके पास जो रोज़ हैं वो कितनी है m, रोज़ कितनी है m, जितनी आपके पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस है उतनी आपके पास क्या है रो, और कॉलम्स कितनी बनेंगे आपके पास, जितने आपके पास अननोन क्वांटिटी है। कितनी है अननोन क्वांटिटी, n। तो जब हम इसको मैट्रिक्स मेथड में रिप्लेस करेंगे, ai से मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें m रो होंगी और n क्या होंगे, कॉलम। जो ये ai's हैं उनसे हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, क्या बन जाएगी, a11 a12 सो ऑन a1j सो ऑन a1n a21 a22 एंड सो ऑन a2j एंड सो ऑन a2n एंड सो ऑन। लास्ट में क्या है am1 m2 सो ऑन amj एंड सो ऑन amn। फिर x1 x2 सो ऑन xm xm नहीं आना चाहिए, यहाँ पे xn आना चाहिए क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं n। तो यहाँ पे m की बजाय क्या आएगा n, m की बजाय क्या आएगा n। और फिर कितनी इक्वेशन है b1 b2 सो ऑन कितनी है bm। अब देखो अगर ये सारे bi's जीरो हैं, अगर ये सारे आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सारे जो अगर ये bi's जीरो बन जाएं तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस सिस्टम। अगर b1 b2 सो ऑन bm तक सारे आपके पास क्या बन जाएं जीरो तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस। और अगर ये इनमें से कोई भी एक अगर नॉन जीरो है, अगर एक भी bi's आपके पास क्या है नॉन जीरो, अगर bi नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल i, अगर bi फॉर ऑल i के लिए जीरो नहीं है तो सिस्टम आपके पास क्या होगा नॉन होमोजेनियस। जब किसी भी एक i के लिए अगर bi कैसा बन जाए नॉन जीरो बन जाए तो वो सिस्टम कैसा होगा आपके पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अब हम इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। क्या आपके पास डिफरेंस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन। इफ द इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ax इक्वल टू बी, यही है आपके पास ax इक्वल टू बी। जो अपने ai से जो मैट्रिक्स बनाई थी उसको a बोला है, xi से जो कॉलम थी उसको कैपिटल x, और bi से जो आपके पास कॉलम थी उसको क्या बोला है कैपिटल b। इक्वेशन के आपके पास ax इक्वल टू बी, वेहर a इक्वल टू में aij कितने ऑर्डर की है m क्रॉस n की, m रो है n कॉलम है, x क्या है आपके पास x1 x2 xm, और b क्या है b1 b2 bm। अब देखो देन द फ्लोइंग मेथड आर टू बी नोटेड। अगर a आपके पास जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ अगर b आपके पास जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ a भी आपके पास क्या बन जाता है जीरो, b भी जीरो है, b का जीरो होते ही आपके पास क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास इक्वेशन है वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है होमोजीनियस है। अगर सारी bi's जीरो है इसका मतलब b जीरो है, और अगर b जीरो है तो आपके पास सिस्टम कैसा है होमोजीनियस। और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a भी क्या बन जाए जीरो बन जाए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a भी क्या बन जाए जीरो, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि उनमें से जब हम ऐसा करेंगे तब एक्साइज इस टाइप से कोई कंडीशन आ जाएगी, जैसे x1 प्लस में x2 इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब देखो, अगर आप x2 को 0 ले लेते हो तो x1 भी 0 आ जाएगा, और x1 के 0 आते ही क्या बन जाएगा, x3 भी 0 बन जाएगा। ये तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल होमोजीनियस का ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। जो आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस है उस केस में आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हम होमोजीनियस के केस में कोशिश करते हैं कि इससे अलग क्या निकालें, सॉल्यूशन निकालें। कि जीरो सॉल्यूशन तो हमें पता ही हमेशा होता है, इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं, कैसा सॉल्यूशन निकालें, नॉन जीरो सॉल्यूशन निकालें। अब इस सिचुएशन में क्या आ जाएगी, अगर हमारे पास इस टाइप की कोई कंडीशन बन जाती है x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, फिर क्या मतलब हुआ कि या तो उनको रो में कन्वर्ट कर लो या डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x2 को मान लो, फ्री है, हमने x2 को मान लो या x1 को मान लो। अगर x2 को मानना है तो x1 की वैल्यू x2 की फॉर्म में आ जाएगी, फिर सेम यहाँ से ये वैल्यू x1 की आप पुट कर देना, x3 की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ जाएगी, x2 की फॉर्म में। तो आप x2 हमारी चॉइस से हमने वैल्यू पुट की है, आप 1 पुट कर सकते हैं, कोई 2 पुट कर सकता है, तो हमारे पास सोल्यूशन कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि इफ़ b इक्वल टू 0, b तो 0 है, मतलब सिस्टम तो कैसा है, होमोजीनियस है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसा है, नॉन जीरो। तब इस केस में होमोजीनियस का हमेशा कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो हमेशा क्या होता है आपके पास, ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्योंकि हमें पता है होमोजीनियस के केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, और हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन यूनिक है, और वहाँ से हम कह रहे हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। दोनों से क्या कंबाइन करके क्या बन जाएगा, जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा, x इक्वल टू 0। तो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 कब, जब b तो 0 है बट डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसा है, नॉन जीरो। देन इस केस में होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होगा और कैसा होगा, ट्रिवियल होगा, मतलब x इक्वल टू 0। थर्ड केस है इफ़ b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि सारे के सारे b आईज 0 नहीं है। अगर b आईज 0 नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास सिस्टम है वो कैसा है, नॉन होमोजीनियस। सिस्टम कैसा है, नॉन होमोजीनियस, और डिटर्मिनेंट ऑफ a भी कैसा है, नॉन जीरो है। देन दी सिस्टम है जो यूनिक सॉल्यूशन, इस केस में सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। बट नॉन होमोजीनियस के केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन, नॉन होमोजीनियस केस में जो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन वो ट्रिवियल के इक्वल नहीं होता। कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो उसमें जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो ट्रिवियल कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये वो करते हैं तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करें। नॉन होमोजीनियस केस में अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो वो ट्रिवियल नहीं होगा। इसका एक हम एग्जांपल कर लेते हैं। देखो जैसे फर्स्ट ये एक एग्जांपल है, आपको इसमें सिर्फ हम इक्वेशंस देखनी है। क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 12, 4x प्लस 11y माइनस जेड इक्वल टू 33, 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 20। आपके पास जो ये बी आईज हैं b1, b2, b3 नॉन जीरो हैं, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, नॉन होमोजीनियस। तो इस केस में अगर सॉल्यूशन ट्रिवियल है तो वो 0 0 नहीं होगा। करके देख लो पुट, अगर हमने x को भी 0 रखा, y को भी 0 रखा, z को भी 0 रखा, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो 0 की इक्वल आ गई, लेकिन राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 12 की। अगर हमने x को भी 0 रखते हैं, y को भी और z को भी 0 रखते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम x को भी 0 रखें, y को भी 0 रखें और z को भी 0 रखें, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 इक्वल टू 12, 0 इक्वल टू 33,
और 0 इक्वल टू 20। ये आपके पास राइट नहीं है। 0 12 के ना 12 के इक्वल है 0, ना 33 के और ना ही 20 के। तो इस केस में ये कैसा सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस। इस केस में अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन आता है तो वो ट्रिवियल नहीं होगा, मतलब वो 0 0 नहीं होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम के केस में ही आता है। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। अब इन केस को ध्यान में रखते हुए क्या कह रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये कह रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ मेथड है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। और इस चैप्टर में हम सिर्फ किसको रीड करेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड को, गॉस जॉर्डन मेथड को, ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। और नेक्स्ट है आपके पास कोलास्की डिकम्पोजिशन मेथड, और लास्ट है आपके पास क्रूट मेथड। हाँ, कल हम डिस्कस करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। आज इतना ही।